students, good evening to all of you. बच्चों प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को सेल्स प्रमोशन के साथ कंप्लीट बच्चों द अदर्स प्रमोशनल टूल्स लाइक सेल्स प्रमोशन, ट्रेड प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड फाइनली आई टोल्ड यू अबाउट बच्चों पब्लिसिटी. So this is all about बच्चों जो था बच्चों promotional mix, all those promotional activities, tools which are required for the promotion of sales, promotion of product is known as बच्चों promotion mix. Actually बच्चों previous class में हमारा खत्म हो चुका था टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट. दैट हम लगभग लास्ट एक महीने से या उससे थोड़ा कम या ज़्यादा बच्चों उस तब से पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट. एंड नेक्स्ट क्लास से आई एम गोइंग टू स्टार्ट बच्चों अकाउंटेंसी अगेन, डेप्रिसिएशन. ये लास्ट क्लास है आपका मार्केटिंग का, इन विच आई विल डिस्कस विथ यू बच्चों द ओवरऑल मार्केटिंग एलोंग विद सम ऑफ दी बच्चों इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कुछ रहते हैं ओनली एग्जाम रिलेटेड. कुछ नोट्स में हैं, कुछ नोट्स में नहीं हैं, बस एक्स्ट्रा क्वेश्चन आते हैं, आने का चांस है. सो आप लोग इन क्वेश्चन को कॉपी में लिख लेना. सो बच्चों एज वी नो बच्चों मार्केटिंग मैनेजमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ हमने मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन खत्म किया. एंड लास्ट क्लास आई डिस्कस्ड विथ यू बच्चों अबाउट सेल्स प्रमोशन. इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म यूज ऑफ इंसेंटिव्स और अदर प्रमोशनल एक्टिविटीज दैट सीक टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट, ट्रायल और परचेज. Then I told you about the बच्चों trade promotion, any promotional activities used for the middleman that may be wholesaler, retailer, distributor is known as बच्चों trade promotion. A promotional activity which is required to insist to persuade the consumer to buy the product. It is one of the method of insisting the consumer to go for a product is known as बच्चों personal selling. Then advertisement, the process of increasing the sales within a stipulated period of time, advertising. And the बच्चों the process of publicity बच्चों मतलब public visibility and awareing the public about a particular product that comes under बच्चों publicity. So इसी के साथ that I discussed with you बच्चों the overall tools of promotion mix या promotion chapter. एंड जो कुछ बाकी था बच्चों उनमें से 2-3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं. फर्स्ट वन इज योर बच्चों काइंड्स ऑफ पैकिंग. बच्चों कितने प्रकार की आपके पैकिंग होते हैं. तो अगर आप काइंड्स ऑफ पैकिंग के बारे में ध्यान से सुनेंगे बच्चों एग्जाम में आता है राइट 3 काइंड्स ऑफ पैकिंग, 2 काइंड्स ऑफ पैकिंग, 2 मार्क्स 1 मार्क्स में आता है. सो बच्चों काइंड्स ऑफ पैकिंग में यू कैन राइट बच्चों पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, वुडन बॉक्स. Kinds of packing, no need to explain, you are only required to mention what are the different kinds of packing that we use to compress, to wrap or to बच्चों fill the product for their convenient handling and for their बच्चों हो जी long durability. That is known as kinds of packing. So it may be बच्चों paper bags, it may be plastic bags, it may be cloth bag, wooden boxes, चाइना ग्लासेस बच्चों. दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बच्चों काइंड्स ऑफ बैगिंग या दीज आर द काइंड्स ऑफ पेपर बैग, प्लास्टिक बैग, क्लॉथेस बैग्स, आपका हुआ वुडन बॉक्सेस, आपका चाइना ग्लास, ओनली ग्लास. दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ बैगिंग. इतना ही आंसर आपको लिखना है, दैट्स एनफ. क्लियर. सो दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम बच्चों. काइंड्स ऑफ पैकिंग यू कैन राइट, लिख सकते हो पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग्स, क्लॉथ बैग्स, वुडन बॉक्सेस, जार्स, चाइना जार्स, ग्लास के अंदर भी सामान आता है. ग्लास मतलब कांच के जो ग्लास होते हैं. ओके, दीज आर द काइंड्स ऑफ पैकिंग आप सबने लिखा. पेपर बैग्स, प्लास्टिक बैग, क्लॉथ बैग, वुडन बॉक्स, चाइना जार, चाइना ग्लास, जो भी लिखो ग्लास एक्सेट्रा. दीज आर द वेरियस काइंड्स ऑफ बच्चों पैकिंग. क्लियर, सभी ने लिखा. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको बोला था दैट इज बच्चों डिपार्टमेंटल स्टोर. दैट इज बच्चों डिपार्टमेंटल स्टोर्स. when several business activities carry on बच्चों under one roof,
दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर। जब बहुत सारे बिजनेस एक्टिविटीज एक छत के नीचे हो रही होगी तो उसको बच्चों बोला जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर। लाइक बच्चों बिग बाजार में यू गेट देयर बच्चों क्लोथेस, यू गेट देयर टॉयज, यू गेट देयर बच्चों आपके पढ़ाई की बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी आइटम्स, ऑफिशियल आइटम्स मिलते हैं। यू गेट देयर बच्चों ग्रोसरीज, यू गेट देयर फ्रूट्स, चॉकलेट्स। सो बच्चों वहां पे शूज भी मिलती हैं, हर चीज, हर प्रकार की चीजें मिलती है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, टीवी, फ्रिज, अलमीरा, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, एयर कंडीशन, ये सब भी मिल रहा है। हाँ, अलमीरा, पलंग, फर्नीचर्स भी मिल रहे हैं आप लोगों के लिए। सो व्हेन सेवरल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी ऑन अंडर वन रूफ दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर। द एग्जाम्पल ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर बच्चों यू कैन राइट बिग बाजार, विशाल, ओके लिख सकते हो। यू कैन राइट वी मार्ट, रिलायंस एक्सेट्रा। Clear? So when several business activities बच्चों carry on under one roof, जब बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज एक छत के नीचे होती है उसको बोला जाता है डिपार्टमेंटल स्टोर्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर, लिखो सब बच्चों, when several business activities carry on under one roof that is known as departmental store. The examples of डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर बिग बाजार, रिलायंस, ट्रेंड, विशाल, आपका वी मार्ट। आपके क्वेंचर के एग्जांपल के हिसाब से बता रहा हूं। क्लियर? वैसे कोलकाता बाजार, प्रीमियम बाजार, ऐसे बहुत सारे बच्चों डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर मेल ऑर्डर बिजनेस। द अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों रिलेटेड टू योर एग्जाम, ये आपको नहीं मिलेंगे, मैं बोल रहा हूं, इसको लिखो। मेल ऑर्डर बिजनेस बच्चों, मेल ऑर्डर बिजनेस सभी को मालूम है। आप ऑर्डर करोगे तो आपके मेल में मतलब आपको पार्सल आएगा, कोरियर में आएगा। सो बच्चों मेल ऑर्डर बिजनेस ए काइंड ऑफ बिजनेस वेयर द ऑर्डर्स आर टेकन थ्रू मेल एंड गुड्स आर डिस्पैच्ड थ्रू बच्चों पार्सल, थ्रू मेल, वैल्यूएबल पार्सल आपका कोरियर सर्विस के थ्रू गुड्स आएगा। जहां पे बच्चों हम ऑर्डर देते हैं मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एंड हमें गुड्स भी बच्चों ओवर मेल, मतलब ऐसा बोला जाएगा पार्सल या कोरियर के थ्रू आता है। दैट इज नोन एज बच्चों मेल ऑर्डर बिजनेस। इट मीन्स, अभी लिखना, इट मीन्स ए काइंड ऑफ बिजनेस वेयर ऑर्डर्स आर रिसीव्ड थ्रू मेल and goods are also बच्चों dispatched through parcel, valuable parcel, courier, etc. That is known as mail order business. A kind of business, a type of business where the orders are received through mail and goods are delivered. Where the orders are received through mail and the goods are delivered through valuable parcel, courier, any other parcel. That is known as mail order business. So there is no बच्चों direct communication, direct link, direct contact between the seller and the buyer. It is completely a business that is done over बच्चों internet और mail. मैं सभी को, so it is a type of business where there is no direct contact, direct communication between the seller and the buyers. Completely done through the बच्चों internet, mail. Here orders are received through mail and the goods are delivered through बच्चों courier services or the parcel. That is known as mail order business. This kind of business is very popular in USA, in Canada, in Japan, France, etc. Nowadays इसका इम्पोर्टेंट इंडिया में ही बढ़ रहा है, बट इट रिक्वायर्स बच्चों डिजिटल मार्केट जो इंडिया में आज हो रहा है। सो दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज सो पॉपुलर, वेरी मच पॉपुलर बच्चों, एंड कॉमनली यूज्ड बाय द पीपल्स ऑफ बच्चों यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल ऑर्डर बिजनेस। सो आज आपको मैंने तीन चीजें पहले बताई। फर्स्ट वन इज योर काइंड्स ऑफ पैकिंग, सेकेंड वन इज योर बच्चों डिपार्टमेंटल स्टोर, थर्ड मैंने बताया व्हाट डू यू मीन बाय मेल ऑर्डर बिजनेस, ए काइंड ऑफ बिजनेस, ए टाइप ऑफ बिजनेस वेयर द ऑर्डर्स आर रिसीव्ड ओवर द मेल एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड और डिस्पैच्ड थ्रू द बच्चों मेल, दैट मे बी कोरियर सर्विस या एनी अदर पोस्टल सर्विसेज या वैल्यूएबल पार्सल इज नोन एज बच्चों मेल ऑर्डर बिजनेस। Here there is no direct communication but direct link takes place between the seller and the buyer. They communicate with each other over the internet, mail, and this business is very much popular in USA, America. अच्छे से लिखना इसको। Now बच्चों the next question, very useful for your exam बच्चों, the very important guaranteed question बच्चों, guaranteed एग्जाम में जरूर आएगा, इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं।
दैट इज बच्चों, एक है प्रोडक्ट कंसेप्ट और एक है बच्चों प्रोडक्शन कंसेप्ट। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के बारे में एक्स्ट्रा कुछ भी चीज बताऊंगा मैं आपको। कॉन्सेप्ट जब पढ़ा रहा था कुछ अपना कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप लोग भूल चुके हो। तो बच्चों के टीचर के हिसाब से मुझे हर चीज याद होती है, कब मुझे क्या पढ़ाना होता है, मैं उसको फिर से रिवाइज करवाता हूं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझसे ज्यादा है, बिकॉज आप लोग अपने लिए ही पढ़ रहे हो, कोई मेरे लिए नहीं पढ़ रहा। सो बच्चों, क्या बोला आपको मैंने, प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट, द वेरी इंपॉर्टेंट एंड गारंटेड क्वेश्चन फॉर योर काउंसिल एग्जामिनेशन। इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बन सकता। सो बच्चों, ए टाइप ऑफ कंसेप्ट, a concept that deals with बच्चों quality product, nature of product, features of product, that completely deals with the performance of the product is known as बच्चों product concept। जो कंसेप्ट आपका बच्चों क्वालिटी प्रोडक्ट, फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होने चाहिए, लुक क्या होना चाहिए, शेप साइज डिजाइन क्या होना चाहिए, उसके बारे में ध्यान देता है, दैट इज बच्चों प्रोडक्ट कंसेप्ट। और भी बहुत कुछ आपको मैं बताऊंगा बाद में, बट फिलहाल एग्जाम का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। ए टाइप ऑफ कंसेप्ट दैट considered the quality, the performance, the feature, the characteristics of the product is known as बच्चों product concept। and बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है प्रोडक्शन कंसेप्ट। इट इज a type of concept that considered बच्चों mass production and mass distribution। कैसे ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज known as प्रोडक्शन कंसेप्ट। एंड ओवरऑली बच्चों मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें आपका आता है क्वेश्चन बच्चों, टाइप ऑफ कंसेप्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज डैश कंसेप्ट, कम्स अंडर डैश कंसेप्ट। यू हैव टू राइट, यू कैन राइट बच्चों, आपको लिखना है यहाँ पे, यू लिख सकते हो प्रोडक्ट कंसेप्ट। कैसा प्रोडक्ट होगा, कैसा लुक होगा, कैसा क्वालिटी होगा, कैसा साइज होगा, शेप होगा, डिजाइन होगा, उसमें क्या क्या आपका इंग्रेडिएंट्स होगा, दैट ऑल डिसीजंस आर टेकन अंडर बच्चों प्रोडक्ट कंसेप्ट। देन द सेकेंड पॉइंट बच्चों, प्रोडक्शन कंसेप्ट। A type of decision, a type of concept that considered the mass production and mass distribution is known as बच्चों production concept। So आपका क्वेश्चन है a concept that deals with mass production and mass distribution is dash production concept। प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा सेल करना है, दैट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या प्रोडक्ट होगा, कैसा उसका क्वालिटी, नेचर, सब कुछ A to Z, दैट इज कम्स अंडर बच्चों प्रोडक्ट कंसेप्ट। क्लियर? सो फर्स्ट वन इज योर प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेकंड वन इज योर प्रोडक्शन कंसेप्ट। इन सम केसेस वी फाइंड, हमें मिलता है इन एग्जाम में, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट। बच्चों 90% स्टूडेंट्स इसको अटेंड नहीं करते, एंड आई थिंक इट विल बी द गारंटेड क्वेश्चन। अगर है आपका, मैं बोला तो आपको याद भी रखना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वेरी सिंपल भी है। ए कॉन्सेप्ट दैट कंसिडर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट कंसेप्ट। A concept that consider बच्चों mass production and mass distribution, that is known as production concept। इतना ही सिंपल सा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हो गया डिफरेंस में। सेकेंड पॉइंट बच्चों, इट फोकसेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इट फोकसेस ऑन द बच्चों मास प्रोडक्शन। पहले प्रोडक्शन तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप हो जाएगा, तो आपको मास प्रोडक्शन वर्ड लिखना है। 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बच्चों, प्रोडक्ट कंसेप्ट एम इज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपका प्रोडक्ट कंसेप्ट का एम है बच्चों कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वेराज बच्चों आपका प्रोडक्शन कंसेप्ट का एम है बच्चों लार्ज प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेल्स। बच्चों लार्ज प्रोडक्शन, लार्ज सेल्स, लार्ज प्रॉफिट। ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सेल, ज्यादा प्रॉफिट। प्रोडक्ट है मतलब हमारा बिकेगा, हमारी दुकान में बहुत माल है तो बिकेगा। दैट इज द मेन अटेंशन ऑफ, मेन फोकस ऑफ, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बच्चों प्रोडक्शन कंसेप्ट। सो एनीवे बच्चों जो भी हो, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट, एंड इसको लिख लो, इट विल बी द 100% बच्चों गारंटेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। एमसीक्यू 2 मार्क्स 3 मार्क्स में आएगा। सो इस चीज को ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूं। A type of concept that deals with
characteristics of the product, performance of the product, quality features of the product is known as product concept. A concept that deals with mass production and mass distribution is known as production concept. It considered with quality, performance, it considered with mass production. Its aim is the customer satisfaction, consumer satisfaction. Through the quality, its aim is to maximize the profit through large production. Maximize the profit, यहाँ लिखोगे third point. Its aim is to maximize the profit, huge profit through large production. So this is all about the differences between बच्चों प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट. सिंपली जहां पे नेचर क्वालिटी है प्रोडक्ट, जहां पे आपका मास प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन है वहां प्रोडक्शन. क्लियर स्टूडेंट्स? लगभग बच्चों आपको मैंने काइंड्स ऑफ पैकिंग में बताया, प्लास्टिक बैग, पेपर बैग, आपका क्लॉथ बैग, वुडन बॉक्सेस, चाइना जार, ग्लास एक्सेट्रा. देन आई टोल्ड यू बच्चों अबाउट द डिपार्टमेंटल स्टोर्स इफ और वेयर, जहां लिख सकते हो बच्चों वेयर सेवरल बिजनेस एक्टिविटीज कैरी अंडर वन रूफ, वन छत के अंदर बच्चों, दैट इज नोन एज डिपार्टमेंटल स्टोर्स. एग्जांपल दिया. देन बच्चों आपको पता है मेल ऑर्डर बिजनेस, ए टाइप ऑफ बिजनेस वेयर द ऑर्डर्स आर रिसीव्ड थ्रू बच्चों मेल एंड द गुड्स आर डिलीवर्ड थ्रू बच्चों ओवर द मेल, या दैट इज बच्चों आपका पार्सल हो रहा है, वैल्यूएबल पार्सल हो, आपका कोरियर सर्विसेज हो, एनी अदर पार्सल, दैट इज नोन एज मेल ऑर्डर बिजनेस. एंड इट इज एप्लीकेबल इन यूएसए, अमेरिका में ज्यादा होता है, कनाडा में, फ्रांस, जापान, यहां पे ज्यादा मेल ऑर्डर बिजनेस होता है. एंड फाइनली बच्चों आई टोल्ड यू अबाउट द प्रोडक्ट कंसेप्ट, प्रोडक्शन कंसेप्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन कंसेप्ट. दिस इज ऑल अबाउट द बच्चों मार्केटिंग टॉपिक, except the one question that I will discuss with you before the examination, that is what is marketing management and what are its functions. The very important question for your examination. अभी आपको बताऊंगा तो आप लोग बोर हो जाओगे, लॉन्ग क्वेश्चन है. सो उस क्वेश्चन का एक्सेप्ट सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा है. व्हाट इज मार्केटिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग सेलिंग का डिफरेंस, व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स, व्हाट इज योर प्रोडक्ट, व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स, classification of product, then branding, packaging, आपका labeling, then pricing objective, pricing factor, pricing strategy. Then आपको I discuss with you बच्चों channel of आपका place decision, COD channel of distribution, their role, their types by levels of channel of distribution, then factors affecting channel of distribution. Then बच्चों physical distribution, very small question. Physical distribution refers to the management of the flow of goods from the producer to the consumers. मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड्स बच्चों बताया था. इसका ऑब्जेक्टिव आपका है आपका बेटर क्वालिटी गुड्स, बेटर सर्विसेज बच्चों, लो प्राइस, रिडक्शन इन कॉस्ट बच्चों, एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आफ्टर सेल सर्विस, ये सब है आपका. देन आपको मैंने उसमें बताया था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एलिमेंट्स, कंपोनेंट्स और फंक्शंस ऑफ आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मैंने आपको बताया था स्टोरिंग बताया था, वेयर हाउसिंग बताया था, ऑर्डर प्रोसेसिंग बताया था, इन्वेंट्री. Warehousing, storing, order processing, inventory are the function, components, elements of physical distribution. Okay, this is all about बच्चों marketing topic. Overally, from the beginning till now, I told you, भूली जीवन नहीं. कौन सी स्टूडेंट ओम प्रकाश ध्यान से सुनोगे पढ़ाई होगा बच्चों, भूलना मत. दैट मार्केटिंग जहाँ तुमने सब पढ़िला पर मत भाव मार्केटिंग माने केवल पिला माने केवल एडवर्टाइजमेंट करियो. नेवर आई टोल्ड यू अबाउट द बच्चा एडवर्टाइजमेंट एट द एंड. एक या दो दिन बस बोला. इन प्रीवियस 16-17 क्लासेस आई जस्ट टोल्ड यू ओनली अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द प्राइस, अबाउट हाउ टू प्रमोट द प्रोडक्ट, कैसे डिफरेंट प्लेस में करोगे. देन फाइनली आई टोल्ड यू अबाउट बच्चों सेल्स प्रमोशन हो, ट्रेड प्रमोशन हो, पर्सनल सेलिंग हो, पब्लिक रिलेशन या पब्लिसिटी, एंड फाइनली बच्चों एडवर्टाइजमेंट. So keeping into account that marketing objective is to promoting the sales बच्चों by taking various promotional media, newspaper, advertisement, television, internet, gift. This is not the right thing. Completely it is wrong about the marketing. It is one of the way and last way that we used to follow in the marketing, but completely I tell you बच्चों you need to focus on the basic of the marketing, on the. तो बच्चों बेसिक जानना बहुत जरूरी है सभी को. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था
कि आपका एग्ज़ाम करवाऊंगा, तो मैं आपको अभी 15 मिनट से 20 मिनट्स आपका एग्ज़ाम करवाऊंगा। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे उसी के ऊपर आप लोगों को बिना देखे, बिना कॉपी किए खुद लिखना है। वेरी सिंपल, 4 या 5 क्वेश्चन दूंगा बोला था, वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे 10 मिनट के अंदर सभी स्टूडेंट्स लिख के मुझे दें। एंड कल से सभी स्टूडेंट बच्चों अकाउंट्स पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। मैनेजमेंट भी है और थोड़ा लगभग 1 मंथ में मैनेजमेंट ख़त्म हो जाएगा। फिर भी हम मैनेजमेंट को पॉज करके 1 मंथ नहीं, उससे कम टाइम लेगा, हम अकाउंट्स पे चलते हैं। अब रेगुलरली अकाउंट्स पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, सो रेडी हो जाओ सभी स्टूडेंट अकाउंट्स पढ़ने के लिए। लगभग हम अपना पूरा जून जुलाई मंथ जो बचा है अकाउंट्स पढ़ के लगभग कोशिश करेंगे ख़त्म करने को। एंड देन उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग अगस्त से स्टार्ट करेंगे एंड जो मैथमेटिक्स होगा एंड मैनेजमेंट बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। तो लेट्स मूव टू दी बच्चों एग्जाम के लिए। 5 क्वेश्चन दूंगा आपको, लगभग 10 से 15 मिनट्स दे रहा हूँ अभी मैं आपको। 15 मिनट्स में सबको देना होगा आंसर और मैं आपको तुरंत मार्क्स दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? 15 मिनट्स में आपको आंसर देना होगा एंड मैं आपको तुरंत मार्क्स दूंगा, पर कोई कॉपी नहीं करेगा। ओके, सो ऑल दी बेस्ट।